हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय सोनल। फिर से एक बार, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप 10वीं के बाद 11-12 साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर आप मैथ्स के साथ यानी पीसीएम और बायोलॉजी के साथ यानी पीसीबी के साथ आगे जाने वाला हो, तो आपको कौन से फैक्टर ध्यान में रखने हैं। तो अगर आपने 10वीं पास कर ली, उसके बाद अगर आप साइंस ले रहे हो और पीसीएम फील्ड से आगे बढ़ रहे हो, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके आगे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या एग्जाम देने पड़ते हैं, क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप पास करके अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपने 10वीं के बाद 11-12 साइंस में पीसीएम लिया है यानी मैथमेटिक्स। तो जैसे ही आप 12वीं पास करते हो, आपको 4 अलग अलग प्रकार की एग्जाम हो सकती है, जिसमें पहला है गुजकेट, दूसरा है जी मेन, तीसरा है जी एडवांस और अदर्स, यानी डिपेंड्स ऑन कॉलेज। वो कॉलेज के हिसाब से अलग एग्जाम ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गुजकेट से। तो गुजकेट क्या है? गुजकेट मीन गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये वर्ड से समझ में आ जाता है कि गुजरात यानी ये गुजरात की जो भी कॉलेजेस है इंजीनियरिंग और फार्मेसी, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ये एग्जाम कवर यानी क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करोगे, ऑनलाइन एडमिशन आपको पोर्टल थ्रू आप अप्लाई करोगे। फिर आप बीटेक या बीई, कंप्यूटर, आईटी, एआई, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, डेटा साइंस, एरोनॉटिकल एंड मैनी मोर, काफी सारी फील्ड्स है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आप उसमें एडमिशन लेके आगे बढ़ सकते हो। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू शेयर हियर कि अगर आप देखोगे तो काफी बच्चों को वो पता ही नहीं है कि जी मेन और जी एडवांस किस लिए होती है, और वो क्राइटेरिया पास करने के बाद आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आइए ये समझते हैं। अगर आप 12वीं साइंस में मिनिमम 75% लाते हैं, देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर एग्जाम फॉर जी मेन एंड जी एडवांस। उसका मतलब ये है कि अगर आपके 12वीं में 75% से ज्यादा परसेंटेज है, तो ही आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आप जी मेन में एग्जाम देते हो, जी मेन यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो नेशनल लेवल एग्जाम है, जैसे ये गुजरात लेवल थी, ये नेशनल लेवल यानी पूरा कंट्री में आप कोई भी कॉलेज में इसमें एडमिशन की जो प्रोसेस है वो आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप जी मेन में अच्छे पॉइंट्स लाते हो, तो आपको नेशनल लेवल कॉलेजेस लाइक एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज या गवर्नमेंट और सेंट्रल जो स्पॉन्सर कॉलेजेस है, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। गाइस, दिस कॉलेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज। अलग आप इसको अलग से सर्च करके देख लेना, ये कॉलेजेस क्या है, उसका महत्व क्या है। अगर आपने जी मेन में अच्छे परसेंटेज ला दिए, तो जी मेन का टोटली 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक तो अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एनआईटीज या आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपको जी मेन में प्रॉपर मार्क्स या एलिजिबल मार्क्स आते हैं, तो ही आप जी एडवांस के लिए एप्लीकेबल हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर जी मेन में आपके अच्छे मार्क्स है और आप एलिजिबल हो, तो ही आप जी एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हो एग्जाम। जी एडवांस अगर आप क्रैक करते हो तो क्या है, तो आपको एडमिशन मिलेगा आईआईटीज। आईआईटीज क्या है? इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो जिसकी सीट्स काफी कम होती है और बहुत कम बच्चे ये आईआईटी में पहुंच पाते हैं। आपको पता होगा कि आईआईटी में पहुंचने के लिए काफी यानी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें ऐसा नहीं है कि 12वीं का ही आएगा या 11वीं का ही आएगा। ये आपको पूरा सिनारियो 11, 12 सब कुछ ध्यान में रख के ये लोग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और उसके हिसाब से आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा या वो नहीं मिलेगा, वो मेरिट पे डिसीजन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आईआईटी आप अलग से भी रिसर्च करिए। आईआईटीज में एडमिशन लेने का ही टारगेट रख के पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ। तो ये हो गया जी मेन और जी एडवांस का, और लास्ट में बचा है अदर्स। अभी हम ऐसा करते हैं कि जैसे मार्क्स कम आते हैं या हमारे हिसाब से नहीं आते, तो हम डायरेक्ट बीएससी या ये बीसीए, बीबीए वो लाइन चूज कर लेते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप 10th पास हो गए हो, तो आप वहीं से आपका गोल नक्की कर लीजिए कि आगे अभी हमें क्या करना है। मुझे आईआईटी में जाना है, तो आपको अभी समझ में आएगा होगा कि जी मेन, जी एडवांस जैसी एग्जाम आपको पास करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मिनिमम 75% तो 12वीं में ही लाने पड़ेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ, पूरा सोच के प्लान करके पूरा अपना कैरियर के हिसाब से पढ़ाई करिए। कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो मैं आपको यहाँ पर फिर से बताना चाहूंगा कि आप किस हिसाब से डिसीजन ले। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको किस में इंटरेस्ट है और आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हो।
वो मैटर करता है। दूसरा कि आप कैरियर में क्या आगे बढ़ना चाहते हो, कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है, यानी कौन से कैरियर आप चूज करते हो वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी है और उसमें सक्सेस रेशियो कितना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हुआ पीसीएम के बाद के कोर्सेज का डिस्कशन। अभी हम पीसीबी के बाद यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आगे 11th 12th साइंस करते हो तो क्या क्या कर सकते हो आगे, तो आओ समझते हैं। 11वीं 12वीं में अगर आपका पीसीबी यानी बायोलॉजी है, फिर आपको NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक टेस्ट देना रहता है। अगर आप ये टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी में भी देखा होगा, वो कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने एग्जाम दी थी, एंट्रेंस एग्जाम। तो अभी ये रियल लाइफ में नीट की एग्जाम होती है जो आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे आप नीट की एग्जाम देते हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं देन आगे आपको अगर MBBS में एडमिशन मिलता है तो 5.5 साल आपको MBBS में देने पड़ेंगे, तब जाके आपको MBBS की डिग्री मिलेगी। उसके बाद आता है BDS यानी डेंटल, जो हमारे दांतों को हिसाब के दांतों के लिए जो डॉक्टर बनते हैं उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसका भी लेंथ होता है 5 इयर्स, उसमें भी आपको नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी। उसके बाद BAMS यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर, BHMS होम्योपैथी, उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, उसका भी लेंथ है 5.5 साल। उसके अलावा फिजियोथेरापी यानी जब भी हमें फ्रैक्चर वगैरह होता है तो जो डॉक्टर होते हैं वो फिजियोथेरापी डॉक्टर होते हैं यानी BPT। तो अगर आप उसमें आपको एडमिशन लेना है तो उसका होगा 4.5 साल का। देन बीफार्म यानी आपके गांव में या आपके शहर में नजदीक में कोई स्टोर्स होगा जहां पर आप दवाई लेने जाते हो, तो वो बेसिकली बीफार्म गाइज होते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। और दवा बनाने वाली जो कंपनी होती है उसमें भी आपको जॉब इसमें मिल सकता है, इसका लेंथ है 4 इयर्स। सबसे आखिरी ऑप्शन यानी BSc, जो आप जनरली अगर परसेंटेज कम आते हैं तो बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं, तो BSc में आप नर्सिंग कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मैनी मोर, उसमें भी काफी सारे फील्ड्स है। तो ये हुआ PCB के बेस पे एडमिशन। आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको PCM या PCB से आगे जाते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। आपका गोल पहले से डिसाइड होना चाहिए। जब आप 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन लेते हो उस टाइम उस हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपके फैमिली को भी आपको नहीं बोलना पड़े कि आप पढ़ाई करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू, बाय।